हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है। अब जो कुछ भी आप यहाँ लिखा देख रहे हो, ये जो भी बोर्ड पे आपको लिखा मिला है, ये सब वो पार्ट है जो सिलेबस से क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। हाँ, सीबीएसई के थ्रू आपका 30% सिलेबस जो वो रिड्यूस किया गया है, उसके अंदर ये पार्ट भी आपका आता है जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके दिमाग में डाल दूंगा, आपको बता दूंगा, आप इस सब को नोट कर सकते हो। जो आगे के टॉपिक्स हम लोग जब स्टार्ट करेंगे उसमें ये यूज़ होगी। मीन्स जो टॉपिक इंक्लूड है अभी सिलेबस के अंदर, उसमें ये बातें सब जो है यूज़ होंगी। इसलिए मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पहले ही दे रहा हूँ, और ये जानना जरूरी भी है हमारे लिए। हालांकि ये कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, ये सब जो है 10th के अंदर भी जान ली जाती है, लेकिन 11th में इनको थोड़ा डीप पढ़ाया जाता था। लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया तो हम उसको इतना पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका कोई अगर कभी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हो लिख के, तो मैं उसको जो है यहाँ एक और वीडियो लेक्चर उस पर जो है बना के रख दूंगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो भी पार्ट हमारा रिड्यूस किया गया है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम लोग यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि एटम। तो एटम जो है वो ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसका मीनिंग होता है इंडिविजुअल। मीन्स ये सब आप लोग जानते हैं, एटम इज ए इंडिविजुअल पार्टिकल। बोला जाता था पहले कि एटम एक ऐसा सब्सटेंस है, इस दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो दी थी वो गिवन बाय जॉन डाल्टन ने दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि मैटर कंसिस्ट इन इंडिविजिबल एटम। मैटर के अंदर इंडिविजिबल एटम होता है। मीन वो कहता था कि हर एक सब्सटेंस जो इस दुनिया के अंदर है वो एटम से मिलके बना है, एटम के बाद कुछ भी नहीं है मैटर के अंदर। All the atoms of a given element have identical properties including identical mass। मतलब कि आपका हम लोग कह दे कि फॉर एग्जांपल कि ये कोई लकड़ी है, ये क्या है, कोई लकड़ी है, और इस लकड़ी के अंदर छोटे छोटे एटम से मिलकर ये बनी होती है। ये कह रहा है कि भाई जितने भी एटम ये इसके अंदर प्रेजेंट होंगे लकड़ी में, इन सब का मास या इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। मीन्स आइडेंटिकल मास होगा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी सब एटम्स की। उसके बाद कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन ए फिक्स रेशो। ये कहता था कि कंपाउंड तब फॉर्म होंगे जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मींस अलग अलग तरीके के एटम या अलग अलग तरीके के एटम्स, एलिमेंट के एटम जब आपस में ज्वाइन होंगे इन फिक्स रेशो, तब जाके कंपाउंड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मतलब ये क्या पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल हम लोग H2 प्लस N2 प्लस 3H2, ये आपका क्या बनता है, 2 मोल ऑफ NH3। तो ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। मींस यहाँ हाइड्रोजन देखो किस में तब्दील हो गया है, H3 में, N2 किस में तब्दील हो गया है, N में। तो ये कह रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो है एटम का हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में। मतलब एटम जो है यहाँ हाइड्रोजन था या नाइट्रोजन थे, ये डिस्ट्रॉय या फिर जो है हम लोग कहते हैं कि क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं। मीन्स एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग किसी एटम को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। मतलब वो एक स्टेट से कौन सी स्टेट में चले जाएंगे, दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जॉन डाल्टन का। इसके बाद अब आया एटम। जब एटम को डिस्कवर कर लिया गया तो एटम को डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर कुछ और पार्टिकल भी निकल के आए, कुछ सब पार्टिकल निकल के आए। तो उसमें दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक आपका हो गया न्यूक्लियस और एक क्या हो गया आपका एक्सटर्नल पार्ट, जिसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। यहां तक आएंगे तो सबसे पहले यही बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया बाय जे थॉमसन। इसने एक ट्यूब ली थी, ट्यूब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप उसको पढ़ सकते हो अपनी बुक्स में से। कंप्लीट नॉलेज मैं आपको यहाँ नहीं दे पाऊंगा, कुछ छोटी मोटी बातें इसके बारे में है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बोला गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसलिए बोला गया क्योंकि इनको हम कैथोड रेज कहते थे, और जब ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इनके अराउंड में रखी जाती थी, इन रेज के अराउंड में, देन दे विल डाइवर्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट की तरफ जो है डेविएट होते थे। इस वजह से इस पे क्या चार्ज बोला गया, नेगेटिव चार्ज बोला गया। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। इस पे चार्ज आया कितना, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में लोगे तो यहाँ 28 हो जाएगा। और चार्ज बाय मास रेशो जो मुलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये कितना आता है आपका, -1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसके बाद एटम के अंदर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस।
डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, मींस रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस करेंगे। डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, इसने दो पार्ट बताए, यहाँ पे दो पार्ट न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, हालांकि दोनों अलग अलग ने बताए थे। न्यूक्लियस को लेकिन डिस्कवर किया था किसने? रदरफोर्ड ने। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन 1p पॉजिटिव। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? गोल्डस्टाइन। इस पे चार्ज कितना आया? वो और ये चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होंगे, मींस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है और यहाँ जो चार्ज है ये क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेकिन इनके साइन क्या होंगे? अपोजिट होंगे। वहां माइनस का है, ये किस में हो जाएगा? प्लस में। मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चार्ज बाय मास रेशो कितना होगा? 9.5 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर किलोग्राम। अब आते हैं न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था, सॉरी एक्सीडेंटली जो है डिस्कवर हुआ था जेम्स चैडविक के थ्रू, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। चार्ज इस पे कितना होगा? 0। मास इस पे कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 सेम मास होगा, और चार्ज बाय मास रेशो कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसा आया? इन रेज को हम लोग एनोड रेज कहते थे। प्रोटॉन वाली रेज को हम लोग क्या कहते थे? एनोड रेज कहते थे। और जब इस रेज को, इन रेज को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कराया जाता था तो ये किस तरफ डेविएट होती थी? नेगेटिव पोल की तरफ ये डेविएट होती थी। इस वजह से इन पे क्या चार्ज बोला गया? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के केस में क्या होगा कि जब इनके अराउंड जो है इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो ये किसी भी तरफ डेविएट नहीं हुई, तो इन पे चार्ज क्या बोला गया? 0 बोला गया। न्यूट्रॉन जो वो क्या होता है? आपका न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने है अबाउट प्रोटॉन, अबाउट न्यूट्रॉन एंड अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके बाद, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, उसके बारे में कुछ बातें करनी है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट आवर नाउ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट है एटॉमिक नंबर। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, मीन्स कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, उसके सेंटर में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कुछ छोटी मोटी टर्म्स हैं, छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, उन्हें मैं आपको पहले बता रहा हूँ जो आगे के टॉपिक्स में यूज होंगे। नेक्स्ट है मास नंबर। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मींस मास नंबर किसी एटम का क्या होगा? जो सम होगा प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, जितना अमाउंट प्रोटॉन का होगा, जितना अमाउंट न्यूट्रॉन होगा, उसका अगर मैं सम कर दूं तो आपका क्या निकलेगा? मास नंबर निकलेगा, रिप्रेजेंटेड बाय A। तो A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, मींस एक एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? विद इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट्स मास नंबर। तो यहाँ है एन एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ZXA और AXZ, मींस ये सबस्क्रिप्ट में लिखे जाएंगे, जहां X क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, एंड A क्या है? मास नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 12C6, मींस 12 तो इसका क्या हो गया? मास नंबर हो गया। 12 क्या हो गया? इसका मास नंबर हो गया, ये A हो गया। और 6 क्या हो गया? इसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये Z हो गया। मतलब 12 तो आपका क्या है? A पार्ट है, और ये क्या है? आपका Z पार्ट है। उसके बाद इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 6 हो गए, मींस अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होगा? जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर होगा। तो प्रोटॉन कितने हो गए? इसमें 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 6। अब न्यूट्रॉन जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जितना नंबर मास का है उसमें से माइनस कर देते हैं किसको? एटॉमिक नंबर को। तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 6। इलेक्ट्रॉन हमेशा इज इक्वल टू रहेगा किसके? प्रोटॉन के। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल रहेंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रहेंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक एटम के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन के लिए यहाँ प्रोटॉन 8 हो गए, न्यूट्रॉन 16 माइनस 8 कितना हो गए? 8, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 8। ऑल द 3 एलिमेंट्स या सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर 8 इन ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन से एलिमेंट में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं? तो ऑक्सीजन आप लोग कह सकते हो। नेक्स्ट आइसोटोप, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोग सब जानते होंगे। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मींस एटॉमिक नंबर क्या है? सबका सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या है? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम, मास क्या है? डिफरेंट। उसके बाद आइसोबार क्या होंगे? सेम मास नंबर बट डिफर इन एटॉमिक नंबर, मींस अब मास नंबर तो क्या होगा? सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफर। ये देखो 18, 19 एंड 20 एटॉमिक नंबर डिफर, 40 एंड 40 मास नंबर क्या है? सेम है। आइसोटॉन्स क्या होंगे? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, मींस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप 14 माइनस 6 करोगे, आप 15 माइनस 7 करोगे, 16 माइनस 8 करोगे, सब में आंसर कितना आएगा? 8 आंसर आएगा। तो यहाँ 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन
8 न्यूट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट आपकी जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो नाउ लास्ट 2 टर्म्स आर आइसोटियर्स, सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मींस फॉर एग्जांपल आपके सामने N2 है, इसमें 2 नंबर ऑफ एटम है, नाइट्रोजन के 2 एटम है, CO है, इसमें भी 2 एटम है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है। ये फर्क नहीं पड़ता कि अलग अलग है, डिफरेंट है, सेम है, क्या है, लेकिन सेम नंबर ऑफ एटम अगर प्रेजेंट हो, उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोटियर कहलाएंगे। इसके इलेक्ट्रॉन्स को जब आप लोग एडअप करोगे तो 7 + 7 कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन को एडअप करोगे 6 कार्बन के और 8 किसके, ऑक्सीजन के, तो ये कितना होगा आपका 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद सिमिलरली CO2 में 6 + 16, ऑक्सीजन पे 8 होते हैं, 8 और 8 कितना हो गया 16, और कार्बन पे 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 22। सिमिलरली यहाँ भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 22। तो ये आपके स्पीशीज क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटियर्स कहलाएंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जो आइसोटियर होंगे केमिस्ट्री में, आप लोग यहाँ से एज एन एग्जाम्पल समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एवरेज वेट कैसे निकाला जाता है। यहाँ W1 × x1 + W2 × x2 + W3 × x3 एंड सो ऑन अपॉन x1 + x2 + x3 एंड सो ऑन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ x1 एंड x2 इज इक्वल टू एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। x1 और x2 क्या है, एबंडेंस ऑफ आइसोटोप की बात हो रही है। W1 एंड W2 क्या है, आपका आइसोटोपिक मास है। अब जो भी टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाए हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनके क्वेश्चंस कराऊंगा कि किस तरीके से आप किसी का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कैसे प्रोटॉन निकाल सकते हो, कैसे न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल हम लोग इसके भी करेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास की इसका न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है। तो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। बेशक ये सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं इनकी जानकारी आपको दूंगा जिससे आप सेटिस्फाई हो जाओ। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इनके क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उसके बाद हम कुछ और छोटी मोटी टर्म्स को पढ़ के अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। जहां से स्टार्ट हमें करना है वो टॉपिक आपका होगा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम से हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।